नमस्कार बंधुओं, आज हम जानेंगे रुद्राष्टकम के विषय में। भगवान शंकर की कृपा पाने की इस महामंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने किया प्रथम बार रुद्राष्टकम का पाठ, कहां पर हुई इस महामंत्र की उत्पत्ति, कौन बना इसका मुख्य कारण और किसकी मुक्ति का कारण बना यह महामंत्र रुद्राष्टकम। समस्या और रोग के हिसाब से आज हम जानेंगे कि किस तरह से करें रुद्राष्टकम का पाठ, संघर्ष और समस्याओं से कैसे पाएंगे छुटकारा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर के आज हम आपके बीच में हैं। कष्टों से मुक्ति दिलाने वाले इस महामंत्र के विषय में शिव पुराण में कथा आती है कि महाकाल के मंदिर में काकभूषुंडी जी भगवान शंकर की आराधना कर रहे होते हैं। उसी समय उनके गुरु वहां से निकलते हैं। ध्यानमग्न काकभूषुंडी जी गुरु को प्रणाम नहीं करते। मात्र एक अपराध से भगवान शंकर रुष्ट हो जाते हैं और उनको अनेकानेक जन्मों तक कष्ट में भोगने का श्राप दे देते हैं, जो कि शिष्य द्वारा अनायास ही गुरु के अनादर का कारण बना। शिष्य को बचाने के लिए गुरु ने भगवान शंकर की आराधना की थी। जिस मंत्र से वह आराधना की गई थी वह रुद्राष्टकम है। वैसे भी कहा जाता है कि गुरु नाराज हो जाए तो उसे भगवान नहीं बचा सकते, लेकिन यदि भगवान नाराज हो जाए तो गुरु अपने शिष्य को बचा सकता है। तो आज हम जानेंगे इसका एक उदाहरण। रुद्राष्टकम का पाठ इहलोक और परलोक को सुखमय बनाने के साथ ही जीव को इस लोक के समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाकर परमात्मा में समाहित करा देता है, जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। ध्यान रहे, राम कथा का ज्ञान 4 लोगों ने किया था। भगवान शंकर ने माता पार्वती को यह कथा सुनाई थी, काकभूषुंडी ने पक्षीराज गरुड़ को यह कथा सुनाई थी, याज्ञवल्क्य ऋषि ने प्रयागराज में ऋषि भारद्वाज को सुनाई थी और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मन को सुनाई थी, जिसमें काकभूषुंडी ने श्री राम कथा से पूर्व भगवान शंकर की आराधना के महामंत्र रुद्राष्टकम की उत्पत्ति की कथा सुनाई थी। काकभूषुंडी जी पक्षीराज को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार मैं महाकाल के दरबार में तप कर रहा था। वर्षों तक तपस्या के बाद भगवान शंकर प्रसन्न होने वाले थे कि एक दिन मेरे गुरु का आगमन हुआ। मैंने ध्यान नहीं दिया, उनको प्रणाम व अभिवादन तक नहीं किया, जिससे गुरु तो नाराज नहीं हुए, लेकिन वहां बैठे महादेव की भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई, क्योंकि भगवान शिव एक बार अपना अनादर स्वीकार कर लेते हैं लेकिन गुरु का अनादर कभी नहीं स्वीकारते। इसके साथ ही भगवान महाकाल ने शाप दिया कि गुरु का अपमान करने वाला करोड़ों वर्षों तक रौरव नरक भोगता है, 10,000 जन्मों तक पशु पक्षियों की योनि में जन्मता है। तूने गुरु का अपमान किया है, अजगर की तरह बैठा रहा और इस सब के बाद तू अजगर योनि प्राप्त कर पेड़ की खोह में निवास कर। महाकाल के इस रुद्र रौप को देखकर गुरु द्रवित हुए और मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ और भगवान शंकर की शरणागति होते हुए मेरे भयंकर गति का विचार कर प्रसन्न मन से मेरे गुरु ने शिव आराधना की थी। गुरु द्वारा शिव के श्राप से बचने के लिए की गई प्रार्थना का महामंत्र है रुद्राष्टकम। आइए हम भी रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं। करि दंडवत सप्रेम दुजे, शिव सनमुख कर जोरी, विनय करत गद गद स्वर, समुझ गोर गति मोरी। नमामि शमीशान निर्माण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्।
निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिशङ्काशि गौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटिप्रभासिर्शरीरम् अस्फुल्मौनिकल्लोलनीचारुगङ्गा लसद्दालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्म्रामरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्लपरेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिभावगम्यं कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणं न तावत् सुखं शान्ति शान्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोद्तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठत नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति सुन बिनती सर्वज्ञ शिव देख विप्र अनुराग पुनि मंदिर न भवानी भई द्विज बरमाग जव प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन परनेहु निज पद भगत देई प्रभु पुनि दूसर बर देव तव माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान अति पर क्रोध न करियहि प्रभु कृपा सिंध भगवान शंकर दीन दयाल अब यहीं पर हों कृपाल और साप अनुग्रह हो ही जही नाथ थोरही काल। इस तरह से रुद्राष्टकम का पाठ कर एक गुरु ने अपने शिष्य की रक्षा की थी। मान्यता है कि जो कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से स्व कल्याण व जगत के कल्याण हेतु भगवान महाकाल की प्रार्थना रुद्राष्टकम का पाठ करते हुए करता है, उसका सर्वविधि कल्याण निश्चित ही है। साथ ही भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आओ भगवान महाकाल की कृपा पाने वाले इस महामंत्र का हम लोग भी अपने अपने कष्टों के हिसाब से विधि अनुसार रुद्राष्टकम का पाठ करें। जिनके परिवार में मतभेद हो, आपसी तनाव बढ़ गया हो और सभी अपने निजी स्वार्थ में मात्र रहने के लिए साथ रह रहे हों, वे प्रदोष या मासिक शिवरात्रि अथवा महाशिवरात्रि को किसी शिवालय में पूरे परिवार के साथ जाएं, भगवान शिव की आराधना करें। ऐसा संभव ना हो तो घर में ही पीली मिट्टी या काली मिट्टी से 12 ज्योतिर्लिंग को बनाएं।
रुद्राष्टकम का पाठ करते हुए पंचगव्य से अभिषेक करें। संभव हो तो 12 पाठ, अन्यथा 3 पाठ अवश्य करें। फिर पीपल के पत्र और बेलपत्र के 12 पत्ते लें। उसके अंदर वाले भाग पर रोली युक्त घी से ओम नमः शिवाय लिखें। फिर उसकी बीच वाली धारी पर घी व शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाएं। साथ में पारिवारिक शांति की कामना करें। ऐसा 3 प्रदोष तक निश्चित तौर पर करें। यदि शिवालय में पूजा कर रहे हैं तो वहां भी ऐसा ही करें। हर दिन रुद्राष्टकम का पाठ करें। पाठ के पूर्व और बाद में अपनी मनोकामना अवश्य बोलें। अनुष्ठान के बाद हवन अवश्य करें। इससे पारिवारिक शांति होगी। परिवार में सभी लोगों में आपसी प्यार बढ़ेगा। भगवान शंकर की कृपा से सुख समृद्धि धन धान्य की वृद्धि होगी। जिनको रोगों ने घेर रखा है अथवा परिवार में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है, घर में नकारात्मकता और अशांति है, वे मास के कृष्ण पक्ष के प्रथम सोमवार या प्रदोष के दिन घर के मुख्य द्वार या घर के मंदिर में प्रातःकाल पीली मिट्टी में शहद व घी मिलाकर 12 अथवा 108 शिवलिंग बनाएं। फिर बड़े बर्तन में हल्दी पाउडर बिछाकर बेलपत्र पर शिवलिंग को स्थापित करें। गन्ने के रस या गुड़ के रस और घी से शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक के पश्चात 12 शमी पत्र, 12 बेलपत्र और 12 ही आक के पत्र पर रोगनाशाय नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग को अर्पित करें। फिर कच्ची हल्दी की 108 गांठ की माला से शिव महामंत्र का जाप करें और 12 बार रुद्राष्टकम का पाठ करें। माला शिवलिंग पर चढ़ा दें। दूसरे दिन उसे किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा 5 सोमवार तक करें। जो लेप आपने चढ़ाया है उसमें से कुछ अंश को निकाल कर रख लें और उसमें पीला चंदन मिलाकर हर दिन सभी लोग उसका तिलक करें और रुद्राष्टकम का पाठ करें। इससे रोगों से मुक्ति मिलेगी और भगवान शंकर की कृपा से परिवार में शांति होगी। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार के सभी लोग स्वस्थ होंगे। जिनके दाम्पत्य जीवन में कटुता हो अथवा गतिरोध बढ़ने के साथ ही अलग होने को सोच रहे हैं, उनके लिए भगवान शंकर के साथ ही माता पार्वती की पूजा और रुद्राष्टकम का पाठ अत्यंत ही कल्याणकारी है। इसके लिए संभव हो तो पति पत्नी अथवा अकेले ही किसी सोमवार को सायंकाल घर में 12 ज्योतिर्लिंग को बनाएं। साथ में माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा भी बनाएं। प्रथम शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। उसके बाद गाय के ताजे दूध व शहद से शिवलिंग का अभिषेक करें। अंत में रोलो युक्त रंगीन जल से अभिषेक करें। इस दौरान 12 बार रुद्राष्टकम का पाठ करें। यदि 12 बार पाठ नहीं कर सकते तो एक माला महामृत्युंजय का पाठ करें। मदार के 12 पत्ते और बिल्व पत्र के 12 पत्तों को चढ़ाएं। 3 गुलाब के फूल को लेकर रुद्राष्टकम का पाठ करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें और 3 बार रुद्राष्टकम का पाठ करें। पाठ के पश्चात माता पार्वती को सौभाग्य के वस्त्र आदि समर्पित करें। ऐसा प्रथम दिन ही करें। बाद में हर दिन घर में रखे शिवलिंग अथवा पास के मंदिर में उपरोक्त प्रकार से ही अभिषेक व पाठ करें। इससे जल्द ही दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। भगवान शंकर की कृपा से 9 दंपतियों के लिए यह प्रयोग अति उत्तम है। इससे उनके वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी और वे सुखद जीवन जिएंगे। उनके परिवार में वंश वृद्धि होगी। सब लोग स्वस्थ रहेंगे। जिनको रोजगार संबंधी परेशानी है,
कंपटीशन में सफलता नहीं मिल रही है, वे किसी सोमवार या प्रदोष के दिन अथवा महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय के समय किसी शिवालय में जाएं। रुद्राष्टकम का पाठ करते हुए गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। बाद में सफेद चंदन से लेप करें। 12 धतूरे के फल और चंदन युक्त 12 पंचमुखी रुद्राक्ष शिवलिंग को अर्पित करें। फिर शिवलिंग के पास बैठकर 3 बार रुद्राष्टकम का पाठ करें। पाठ के पश्चात रुद्राक्ष को उठा लें और लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर में ले आएं। दूसरे सोमवार को भी ऐसा ही करें और उन रुद्राक्ष को भी चढ़ाएं। ऐसा 7 सोमवार करें। अंतिम सोमवार को महामृत्युंजय मंत्र से हवन करें। हवन में चंदन की लकड़ी व शहद अवश्य मिलाएं। बाद में उस यज्ञ की राख को रख लें। जब भी कंपटीशन या नौकरी के लिए इंटरव्यू कर देने जा रहे हैं, उस राख के चंदन को लगा कर जाएं। इससे कंपटीशन में सफलता मिलेगी। नौकरी में जो समस्याएं आ रही हैं, अपनों का सहयोग नहीं मिल रहा है, वहां भी अनुकूलता होगी। जिनको आर्थिक समस्याएं हैं, वे शिवलिंग के साथ ही भगवान शंकर व माता लक्ष्मी की आराधना करें। प्रथम शिवलिंग को गंगा जल से, फिर बेसन के घोल से अभिषेक करें। इस दौरान रुद्राष्टकम का पाठ करते रहें। फिर गंगा जल व बेसन के लेप से गणपति व माता लक्ष्मी की भी आराधना करें। मखाने के खीर का भोग लगाएं। फिर गेहूं के दानों को लेकर रुद्राष्टकम का पाठ करते हुए शिवलिंग को अर्पित करें और भगवान शंकर को मूंग के दानों को अर्पित करें। गणपति द्वादश मंत्र का पाठ करें। ऐसा 7 सोमवार और बुधवार को करें। इससे जल्द ही आर्थिक परेशानियां दूर होंगी, जीवन का कष्ट कम होगा और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। तो दर्शकों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपके जो प्रश्न हैं, यदि कुछ समस्याएं हैं अथवा कुंडली आदि दिखाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य संपर्क करें। आपका कल्याण हो। भगवान शंकर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आप सब स्वस्थ रहें। ओम नमः शिवाय।